उत्तर प्रदेश में 2,88,00,000 वोटर अचानक चुपचाप गायब हो चुके हैं और अगर ये वोट वापस नहीं जुड़े ना तो 2027 का चुनाव पलट सकता है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये है SIR का असर। वोटर लिस्ट की वो प्रक्रिया जिसमें लाखों नाम कट चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा उन सीटों पर है जहां जीत हार का फासला हजारों नहीं सिर्फ सैकड़ों वोटों का था। 2022 में ऐसी 114 सीटें थी। अब सवाल सीधा है, क्या 2027 में सत्ता का खेल वोटर लिस्ट से तय होगा? 14 दिसंबर 2025 बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहीं से एक चेतावनी आती है कि अगर छूटे वोटर समय रहते नहीं जुड़े तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, ये उस डेटा पर आधारित था जो अंदर से हर पार्टी को डरा रहा है। याद कीजिए 2022 का वो चुनाव जिसमें पूरे प्रदेश में 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का फासला ना मात्र 1,000 वोट से भी कम था। इसमें से 10 सीटों पर फैसला सिर्फ 500 वोट से भी कम में हुआ था। मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ 500 वोट। अब सोचिए इन्हीं सीटों पर लगभग 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कट चुके हैं। यानी जहां 300 वोट से सरकार बनी वहां अब हजारों वोट लिस्ट में ही नहीं है। 2022 में इन 15 सीटों में से 9 बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीती थी। 6 सीटें सपा गठबंधन के पास आई थी। अब अगर वही वोट वापस नहीं आए तो नतीजा वही नहीं रहेगा, क्योंकि ये गणित है, भावुकता नहीं है। अब इसे जरा इंसानी नजर से समझिए। वो मजदूर जो काम करने के लिए दिल्ली या मुंबई चला गया, उसका नाम कट गया। वो छात्र जो पढ़ाई करने के लिए बाहर है, उसका नाम कट गया। वो किसान जिसने 2 चुनाव में वोट डाला, इस बार लिस्ट में उसका नाम का कोई पता ही ठिकाना नहीं मिला। अब उसे क्या करना होगा? अब उसे करना होगा दावा, आपत्ति, कागज, लाइन, तारीख और समय, जो हर किसी के पास नहीं है इतना तामझाम करने के लिए। यही वजह है वोट कटना सिर्फ आंकड़ा नहीं, सीधा चुनावी हथियार बन जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो तत्कालिक असर सत्ताधारी दल पर ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि 2017 से 2022 के बीच मार्जिन लगातार घटा है। बीजेपी ने 2022 में 60 से ज्यादा सीटें 10,000 से कम अंतर से जीती थी। अब जरा इलाकों पर चलते हैं। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड 22 सीटें, जहां 2022 में फासला 10,000 से कम का था। उस वक्त सपा रालोद साथ थे, अब गठबंधन टूट चुका है। यहां मुस्लिम और जाट वोट निर्णायक है और नाम कटने का असर सीधा सपा पर पड़ सकता है। अब आइए मध्य यूपी अवध में 50 सीटें, सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम सपा। 2022 में सीटें 30 बीजेपी के पास, 20 सपा के पास। यहां लोधी, मौर्य, कुर्मी, यादव, ओबीसी वोट निर्णायक है। SIR के बाद यहां दोनों दलों के समीकरण हिलते दिख रहे हैं। पूर्वांचल में 27 सीटें ऐसी थीं जहां फासला बेहद कम था। तब सपा सुभा सपा साथ थी, अब सुभा सपा बीजेपी के साथ है। लेकिन वोट कटने का असर यहां बीजेपी पर ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट इसी बेल्ट से ज्यादा है। अब एक और अहम बात, प्रदेश के 1.77 लाख बूथ और करीब 6 लाख BLA, हर पार्टी बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सब मैदान में है, क्योंकि अब लड़ाई भाषण की नहीं वोटर लिस्ट की है। वरिष्ठ पत्रकार साफ कहते हैं अभी ये तय नहीं है कि किस जाति के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं, लेकिन एक बात तय है, कम मार्जिन वाली सीटों पर नतीजा बदलने का संभावना सबसे ज्यादा रहती है। मेरी साफ राय सुनिए, 2027 का चुनाव सिर्फ रैली, भाषण या गठबंधन से नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव वोटर लिस्ट की टेबल पर जीता या हारा जाएगा। जिस पार्टी का वोटर
लिस्ट में नहीं होगा ना, वो जमीन पर मौजूदा होकर भी चुनाव से बाहर होगा। अगर आम वोटर ने अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में शिकायत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आखिरी सवाल, अगर 2022 में सिर्फ 500 वोट से सरकार बनी थी और आज हजारों वोट लिस्ट से गायब हैं, तो 2027 में फैसला जनता करेगी या वोटर लिस्ट? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।